तो वेल ऑफ डेथ में हमने क्या सीखा, चलो फट बोल के आप मुझे बताओ वेल ऑफ डेथ क्या होता है? मौत का कुआं। वेल ऑफ डेथ म्हणजे काय? मौत का कुआं। अब वो मराठी में मेरे को क्या मालूम, पता नहीं है मराठी में क्या बोलते हैं, हिंदी का पता है, राइट। तो वेल ऑफ डेथ में हमने क्या किया था, एक सिलेंडर था कुछ इस तरीके से, और हमने क्या किया था, यानी मैं गया था अंदर, और अंदर जाके कौन सा मोशन परफॉर्म करने लगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग गया। पर एक गोष्ट आपल्याला माहिती है कि जेव्हा एखादा पार्टिकल, जब भी एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो एक नेसेसरी फोर्स उसको जरूरी होता है। वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर? ओके, तो मैं क्या करता हूं यहां पे, नाउ दिस इज मी, राइट, एंड ये मेरी क्या थी, एक मोटरसाइकिल थी, बाइसिकल थी, लाइक दिस। क्लियर? तो फोर्सेस हमने अंडरस्टैंड किया क्या? अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मास, आणि मासला काय अटॅच होती बेटा? ग्रॅव्हिटी, म्हणजे वेट कोणत्या डायरेक्शनला? डाउनवर्ड डायरेक्शन. पण मी सांगितलं होतं आपण सरफेसला ऑलवेज काय प्लॉट करतो? परपेंडिकुलर प्लॉट करतो. तो अगर या सरफेस को अगर मैं परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो इस डायरेक्शन में जाएगा परपेंडिकुलर, राइट। इस डायरेक्शन में अगर परपेंडिकुलर गया तो ये परपेंडिकुलर यानी कौन सी रिएक्शन है? नॉर्मल रिएक्शन। मोबाइल को साइलेंट कर देना, ठीक है। कौन सी रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन। सगळ्यांना डायरेक्शन समझ लिया, सभी को डायरेक्शन समझ में आया, फोर्सेस की वैल्यू समझ में आई, कैसे निकाला हमने, और इस तरीके से पर्सन का अंदर ही अंदर कौन सा मोशन चल रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, लाइक दिस। क्लियर? डन। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है। अगर मैं डायग्राम का रेफरेंस लेता हूं, फ्रॉम द डायग्राम, आर्टिकल को कंप्लीट करना है, 2-3 पॉइंट हमने कंप्लीट किया था और बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूं, फिर बोर हो जाओगे आप, ठीक है। अब फ्रॉम द डायग्राम का अगर मैंने लिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? समजून सांगितलं होतं मी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कशाला बैलेंस करायला रे? वेट, राइट। म्हणजे समजू शकतो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंसेस द वेट, और वेट किससे दिखाया था हमने? राइट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कशाने दाखवला आपण? Fs। म्हणजे बैलेंसेस वर्ड आला कि बैलेंसेस जब वर्ड आता है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? इक्वल। क्या हो जाती है? डायरेक्शन अपोजिट है पर दोघांची वैल्यू काय? सेम। मैग्नीट्यूड काय? सेम। वेरी गुड। तो Fs इज इक्वल टू व्हाट? कैन आई टेक द व्हाट? mg। आणि ह्यांच्यामध्ये मी कोणता साइन घेऊ शकतो? इक्वालिटी, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर अस। डन। क्लियर आया कैसा इक्वेशन आया? क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बैलेंस कर रहे हैं। नाउ विल टेक द रेफरेंस फ्रॉम द डायग्राम हियर, राइट। डन। क्लियर। अब नॉर्मल रिएक्शन किधर जा रहा है? सेंटर। किस पे से चलती हुई जाएगा? तो ये कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। द नॉर्मल रिएक्शन जो कि हमने किससे दिखाया था? n, ओके, डायरेक्टेड, वेरी गुड, टुवर्ड्स सेंटर along radius provides necessary centripetal force, that is what? FCP, right। तो कभी कभी अपोज करायला सिखा रे, चलो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्सचे किती फॉर्म्युले पाहिले होते आपण? 3। कोणते कोणते? mv²/r, mr ओमेगा स्क्वायर, mv ओमेगा। कौन सा उठा है? ठीक है, ये उठाता हूं। मिनिमम सरफेस स्पीड निकालना है ना, v की वैल्यू निकालना है, राइट। सो कैन आई टेक द फर्स्ट वन फॉर्मूला? निगेटिव्ह नाही लेना है, बिकॉज यू आर टेकिंग व्हाट? मॉड। आपण मॉड घेतला तर निगेटिव्ह व्हॅल्यू काय होऊन जाते? पॉझिटिव्ह। कॅन्सल नाही, पॉझिटिव्ह, राइट। तर मला सांग काय? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट? mv²/what? r, वेअर r मीन्स व्हाट? रेडियस, राइट। r मीन्स व्हाट? रेडियस। आपण लिहिलं नसेल ते लिहून टाकतो, वेअर r इज द रेडियस ड्यूरिंग विच मोशन? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। शॉर्ट फॉर्म यूज केला, शॉर्टकट। पिल्लू टोलू सोनू ऐसा कुछ होता है ना, घर पे जाने के बाद थोड़ी आपका नाम लेते हैं, कुछ ना कुछ शॉर्टकट लेते होंगे ना, राइट। तो हमने ले लिया, ठीक है। आता इथं किती इक्वेशन झाले आपल्याकडे? 2 इक्वेशन झाले। नाउ दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, आई विल टेक दिस इज द इक्वेशन नंबर व्हाट? 2nd, एंड आई विल टेक दिस इज द इक्वेशन नंबर व्हाट? 1st। डन। क्लियर। आता मला सांगा, आपण एक इक्वेशन काढलं होतं, वी नो दॅट वी हॅव व्हॉट? वी हॅव फोर्स ऑफ फ्रिक्शनचं एक रिलेशन काढलं होतं कोणत्या रिएक्शन सोबत? नॉर्मल रिएक्शन, दॅट इज म्यूएस इनटू व्हाट? n। क्लियर काढलं होतं, मी म्हणलं होतं ये बहुत इंपॉर्टंट है, आर्टिकल सीखने तो इक्वेशन लाना ही लाना, ठीक है। आता मला सांग काय करता येईल? इक्वेशन 1 ची व्हॅल्यू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किती आहे? mg, ह्याच्या ठिकाणी व्हॅल्यू आपण पुटअप करू शकतो, राइट। आणि नॉर्मल रिएक्शनची व्हॅल्यू आपण इथं पुटअप करू शकतो। आर अंडरस्टँडिंग? आता पुस्तकामध्ये पाहिलं तर मिनिमम लिमिट, राइट, एक मिनिमम लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन है, वो नहीं मैं लूंगा, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे सही वक्त आने के बाद, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं? पुटिंग द वैल्यूज किसकी वैल्यूज लेना है? इक्वेशन 1 एंड 2 इन विच इक्वेशन? अबो इक्वेशन। वर्डिंग पहा कशी आहे, अबो
equation. So what we'll get? Fs is equal to what? mg is equal to what? mu s as it is. नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? mv स्क्वायर बाय r. काटा काटी करेंगे, एक ना काटा काटी mm गेट कैंसल, राइट. आता है डिवीजन 4 इकडे दोन कशामध्ये जाईल रे? मल्टीप्लिकेशन. तो क्या आएगा? दैट इज आर जी. गड़बड़ नहीं करने का. दैट इज म्यू एस वी स्क्वायर. वी आर टेकिंग द मिनिमम लिमिट. मिनिमम सरफेस स्पीड बोल रहा है ना, तो लेस देन और इक्वल टू आई विल नॉट टेक. सो आई विल टेक द व्हाट? वी मिनिमम, राइट. अब ये मल्टीप्लिकेशन का म्यू एस इधर जाके किस में जाएगा? डिवीजन. तो क्या आएगा? दैट इज आर जी बाय व्हाट? म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर मिनिमम. अब हम एलएचएस को क्या बना सकते हैं? आरएचएस. आणि आरएचएस ला काय करू शकतो आपण? एलएचएस. आर अंडरस्टँडिंग? इट्स अ वेरी सिंपल आर्टिकल. कुछ नहीं है. कौन बोलता है फिजिक्स हार्ड है? बट हम रेग्युलर रहना पड़ेगा. चलो मला सांग काय लिहिता? स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड. तो काय मला सांग? वी मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ व्हाट? आर जी बाय व्हाट? म्यू एस. सो दैट इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. ये हमारे लिए क्या है? रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है मिनिमम सेफेस्ट स्पीड का. जेव्हा पर्सन हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते इनसाइड द व्हाट? वेल ऑफ डेथ. क्लियर? पुन्हा एकदा समजून सांगायचं सांगतो. लक्ष द्या इकडे. एक बार रिपीट कर देंगे ना. अब आप नहीं थे, आपके लिए रिपीट करता हूं, ठीक है. कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास. इसका मास मैंने कितना लिया था? स्मॉल एम. इज मूविंग इनसाइड द व्हाट? वेल ऑफ डेथ, राइट. अब वेल ऑफ डेप्थ में घूमता है तो आपको पता है उसका कौन सा मोशन चलता है? हॉरिजॉन्टल. बट वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन सीखने से पहले दो टाइप की मोशन मैंने सीखा है. जब आप मेले में जाते हो तो दो, वो बड़ा आकाश पालना होता है, बड़ा, राइट. वो हम खड़ा आकाश पालना बोलते हैं उसका, राइट. तो वो भी सर्कुलर मोशन है. बट जो घोड़े, ईमान हमने जो बोला था, राइट, वो भी तो सर्कुलर मोशन है. ये भी सर्कुलर मोशन है, राइट. और ये भी तो सर्कुलर मोशन है. तो दो अलग अलग मोशन है. एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा कौन सा होता है? वर्टिकल. उसमें हमने सीखा था, राइट. तो हमने क्या किया? पर्सन लिया और पर्सन आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है इनसाइड द व्हाट? वेल ऑफ डेथ. जब भी वो घूम रहा है आपको मालूम है वहां पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? 3. बट उसमें से हमने 2 को एक्सप्लेन किया था. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर? अपवर्ड. कीड़े का एग्जांपल लिया था, इंसेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, राइट. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा? वेट. एंड नॉर्मल रिएक्शन किधर जा रहा है? सेंटर. और सेंटर की तरफ जाने वाला एक फोर्स होता है, वो फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सर्वना समझ लो ना बे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? वेट. और आपको मालूम है, ओके, द नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स द व्हिच फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स. am I राइट? बट सेंट्रीपिटल फोर्स के कितने फार्मूले हैं? 3. तो बफे सिस्टम से जो सुटेबल है हम उठा लिए, राइट. तो उठा लिया, राइट. अब कंडीशन बुक में अलग है, ठीक है. वो कंडीशन मैं नहीं लूंगा. क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाना? मिनिमम बोल रहा हूं तो लेस देन और इक्वल टू आएगा ही आएगा, राइट. बट इक्वालिटी साइन लिखाना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन यहां पे लेना पड़ेगा, राइट. सो ये इक्वेशन हमने निकाला था और इक्वेशन में वैल्यूज हमने पुटअप किया और दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर अस. एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? नो. टुडे वी हैव टू मूव ऑन. फायनल वन स्टेटमेंट साठी जागा सोडायची आणि उद्या मला रिमाइंड करायचं. आप छोड़ देना घर पे जाने के बाद नोटबुक में जब आप लिख रहे हो 2-3 लाइन छोड़ने का और मुझे एंडिंग में क्या बोलने का? राहुल सर ये पेंडिंग है, ठीक है. तो मैं क्या कर दूंगा? वहां पे लिख के दूंगा. चलेगा? याद करना ही करना है. फाइनल स्टेटमेंट बहुत जरूरी है. ओके, चलो नेक्स्ट आर्टिकल कर जाओ आपण. पुढच्या आर्टिकल कडे जाओ जो कि वेरी इंपॉर्टंट है, बहुत इंपॉर्टंट है. और जितना इंपॉर्टेंट है उतना आसान भी है, बहुत आसान है, राइट. सो हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द व्हाट? द बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग मीन्स व्हाट? मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, पैसा, डुबला पैसा. बँकिंग आणि वो वर्ड नाही आहे बँकिंग. बँकिंग म्हणजे आपलं ते स्टेट बँक ऑफ इंडिया, वो नाही. बँकिंग अलग प्रोसेस आहे. जसं आपण खेड्याकडे जाताना बघा, धुऱ्याचा रस्ता, तिथे इंजिनियर थोडी लावते कोणी. ते तसंच राहते सपाटा. सर्वात जास्त ॲक्सिडेंट तिथेच होतात जिथं टर्न आहे, राईट. आणि सर्वात जास्त कधी? जेव्हा पाऊस पडला तेव्हा तर जास्त अजून ॲक्सिडेंट होतात, कारण फ्रिक्शन कमी होते. आता सर्वांना समजलं फ्रिक्शन किती महत्त्वाचं आहे. बँकिंग ऑफ रोड आपण शिकू, पण बँकिंग ऑफ रोड शिकायचं कसे? चला फॉर एग्जाम्पल लक्ष दे बेटा, ये जिजामात चौक है लाइक दिस. बट जिजामात चौक हम नहीं लेंगे, ठीक है. हम क्या करेंगे? एक कर्वेचर लेंगे. नाउ दिस इज अ कर्वेचर, राइट. एक कर्वेचर रोड है. तो सेंटर कौन से साइड में होगा? लेफ्ट साइड में होगा कि राइट साइड? हाँ, यू आर राइट. बहुत होशियार हो गए, गुड. रोड को कितने टोक है? कितने एजेस हैं? 2. अगर आप रोड पे खड़े हो ना तो इधर से एक टोक है, इधर से एक टोक है. जो सेंटर की तरफ जो टोक होगा यानी एज होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनर एज. कौन सा एज? इनर एज. टोकाला काय म्हणायचं इंग्लिशमध्ये? एज, राइट. जो सेंटर की तरफ होगा दैट इज कॉल्ड एज विच एज? इनर एज. और एक इधर का जो होगा दैट इज कॉल्ड एज विच एज? आउटर एज. तो कर्वेचर को कितने एजेस होते हैं? 2 एजेस. एक होता है इनर एज और दूसरा कौन सा होता है? आउटर एज. वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है. अब अगर मैं रोड इस तरीके से बना दूं तो सेंटर किधर आ गया? इधर सेंटर. अब सेंटर, ये कर्वेचर बोला जाता है. इसको क्या बोलना? कर्वेचर. कुठेतरी वर्ड ऐकला असेल तुम्ही, कर्वेचर. स्पेरिकल मिरर्स,
राइट, टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स आपने सीखे होंगे ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। और जनरली लाइट को तो आपने प्रोजेक्टर पे ही सीखा होगा, ठीक है। लाइट का आपने ना ही प्रोसेस सीखा होगा, मुझे पता है, ठीक है। सही टाइम पे सही सिखाऊंगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। तो रोड को कितना एजेस है? 2, एक होता है इनर और दूसरा कौन सा है? आउटर। आता है कौन सा एज है? अन्य, डन। यानी रोड को कितने एजेस होते हैं? 2 एजेस, एक इनर एज और दूसरा आउटर एज। अब ये मुझे बताएंगे सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ, राइट। और जो रेडियस फॉर्म होगी यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। डन, वर्डिंग समझ ली सर्वन्ना। अब सेंटर, सेंटर नहीं रहा, वो क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस क्या हो गई? रेडियस ऑफ कर्वेचर। डन, ओके, क्लियर। अब वर्डिंग का हो गया। अब क्या करते हैं, जब ये लेफ्ट टर्म हम लेते हैं, लेफ्ट यानी रोड मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, इफ आई एम इंजीनियर, ठीक है। तो ये बँकिंग कितना इंपॉर्टंट आहे? जर मी बँकिंग केलंच नाही, पाऊस पडला, जसं बघा ना तुम्ही, धुऱ्याचे रस्ते असतात की नाही शेताकडचे, इंजिनियर लावतच नाहीत ते पैसे बचाव अभियान, राइट। तो जब बारिश गिरती है ना, तो सीधा खत्म, असे रस्ते असतात बघा, याला म्हणतात धुऱ्याचा रस्ता, ठीक है। अब जब गाड़ी वाला आएगा, यहाँ पे बराबर बँकिंग नहीं किया तो फ्रिक्शन फॉर्म होगा क्या? म्हणून सरळ सरळ जाऊन ते खड्यात, याचा डायरेक्ट फोटो, राइट, क्लियर। दिस इज अ पार्ट ऑफ जोक, डोंट टेक इट पर्सनल, ओके, ठीक है। तो क्या होगा, ये बैंकिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है? बैंकिंग करोगे तो स्ट्रांगली क्या फॉर्म होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वेट मिळून कोणती रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन। या प्रोसेस थ्रू कोणता फोर्स प्रोव्हाइड केला जाईल? सेंट्रिपिटल फोर्स। हे आपल्याला सगळं समजायला. जसं भूक लागली की जेवायला पाहिजे, माय म्हणतो माय दे लवकर, भूक लागली, आई म्हणली थांब ना 10 मिनिटं, तुला का माहीत माझ्या पोटात नाही का कावळे नाही वाघ वरडायले. तसं जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो भूख किसकी होती है? अगर वो मिला ही नहीं तो परफॉर्म करेगा क्या? नहीं करेगा, राइट। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर? ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस. चलो, एक तो गोष्ट आपल्याला समजली की बाबा सेंट्रिपिटल फोर्स लई महत्वाचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब अगर मुझे लेफ्ट टर्न, इफ आई एम इंजीनियर, अगर मुझे टर्निंग बनाना है, ठीक है, और लेफ्ट टर्न बनाना है, तो मी काय करतो, राइट. रोडला किती एज असतात रे? 2 एज. एक कोणता? इनर एज, आणि दुसरा कोणता आहे? आउटर एज. तर हे कोणता एज आहे आणि हा कोणता एज आहे? इंपॉर्टंट आहे. इथं 2 मार्काचा क्वेश्चन बनतोय. वाय द बँकिंग ऑफ रोड इज नेसेसरी, त्यानंतर लिहून देतो मी एंडिंग ऑफ द चॅप्टर, ठीक आहे. आणि 1 मार्काचा पण क्वेश्चन बनू शकतं, ठीक आहे. व्हॉट डू मीन बाय द बँकिंग ऑफ रोड, राईट. तर 1 मार्काच्या क्वेश्चनसाठी एवढी मरमर करावं लागेल, पण अंडरस्टँडिंग शिवाय प्रश्न नाही, पर्याय. अब आउटर एजची मी काय इन्क्रीज करायलो? हाईट. इनर एज मी ॲज इट इज ठेवला. आउटर एजची काय इन्क्रीज केली आपण? विथ रिस्पेक्ट टू कोणता एज? इनर एज. आणि तिथं मटेरियल भरून टाकलं. तो रोड आपको कुछ लेफ्ट टर्न में लेफ्ट साइड नहीं क्या झुके वाली मिलेगी, और राइट साइड ऐसा अप मिलेगी. ते प्रॉपर हाईवे असतात ना स्टेट गवर्नमेंट के, देखोगे तो आप क्या होगा, लेफ्ट टर्न में लेफ्ट साइड क्या होती है? दबी वाली होती है, और राइट साइड खड़ी होती है, थोड़ा ज़्यादा, हमें राइट हाइट पे होती है. आर यू कम्फर्टेबल विद द हिंदी? येस सर नो? मराठीमध्ये बोलायचं का? ठीक आहे, डन. आता ते थोडंसं डबल कुठं मेहनत करत बसू दुसरीकडे, ठीक आहे. सध्या टाईम नाही आहे, सध्या ते 12चे सध्या प्रॅक्टिस पेपर चालू आहेत, त्यांच्यामध्येच मला टाईम द्यावा लागेल जास्त. पेपर एडिट करो, बाद में लिस्ट बनाओ, लिस्ट को अपलोड करो, किसी के डाउट क्लियर करो, उसमें टाइम जा रहा है. जैसे ही ये आज लास्ट कंबाइंड टेस्ट है, उसके बाद 6 टेस्ट है, खत्म, उसके बाद हो गया. फिर टोटल कॉन्सेंट्रेशन आप पे होगा, उस पर होगा. चलो लक्ष्य नहीं. अब रोड को 2 एजेस होते हैं, एक कौन सा होता है? इनर एज, और दूसरा कौन सा है? आउटर एज, राइट. अब इनर एज को मैंने वैसे के वैसे रख दिया, और आउटर एज की क्या इंक्रीज कर दिया. तो इस प्रोसेस को क्या बोलना? बैंकिंग. काय म्हणायचं? बँकिंग. नॉट अ मोबाईल बँकिंग, नो, नॉट अ इंटरनेट बँकिंग. दिस इज द बँकिंग ऑफ रोड. काय केलं आपण? आउटर एजची काय इन्क्रीज केली? हाईट, विथ रिस्पेक्ट टू कोणसा एज? सो दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हॉट? बँकिंग ऑफ रोड. काय म्हणायचं? बँकिंग ऑफ रोड. डन, व्हेरी गुड. इट इज द प्रोसेस टू इंक्रीज द हाईट ऑफ कोणता एज? आउटर एज, with respect to कोणता एज? inner edge. It's called as, or is known as what? Banking of road. Done? Clear? अब काय होते माहिती का, जेव्हा आपण ही प्रोसेस करतो की नाही, अर्थचा सरफेस कुठं इथं आहे, प्रॉपर अर्थ कैसी थी, एकदम फ्लैट है ना, तो दिस इज अ फ्लैट सरफेस, नथिंग बट कॉल्ड एज अ सरफेस. और वो सरफेस किसका है? अर्थ का. अब वर्डिंग देखो कैसा है, काहीच अवघड नाही, लई सिंपल आहे. आता मला सांग, एक सरफेस असा होता एकदम प्लेन, रोड बनाया नहीं बना रहा हूं, पहले क्या है? सरफेस हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल. सर्वांना समजलं? हॉरिजॉन्टल कौन सी एक्सिस? एक्स. वर्टिकल, क्लियर?
Yes or no? Very good. So this surface is called as a what? Horizontal surface of earth. अरे राइट, तो ये सरफेस को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ। बट ऊपर यहां पे कौन सा एज है? इनर एज। आउटर एज की क्या इंक्रीज कर दिया हमने? विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा एज? इनर एज। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेड पेन कम यूज करूंगा। तुम अगर फोटो रहते ना, फोटो येते ना ग्रुप पर, राइट? ठीक है, बहुत सिनियर लोग हैं यहाँ पे। चलो बाद में चर्चा करते हैं जब हमें टाइम मिलेगा। सर्वांना समजलं याला कोणता सर्फेस बनायचं? हॉरिजॉन्टल। आणि वरती आपण काय बनवला? रोड। क्या बनाया? रोड। यानी ऊपर का सर्फेस कौन सा सर्फेस है? वेरी गुड। तो दो सर्फेस है यहाँ पे, ऊपर का कौन सा? रोड सरफेस, नीचे का हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ। दोनों के बीच में क्या फॉर्म हुआ? एंगल। सो उस पर एक मार्क की डेफिनेशन पूछी गई एग्जाम में, एंड दैट एंगल इज डिनोटेड बाय व्हाट? थीटा। और उसी एंगल को आप क्या बोलोगे पता है? एंगल ऑफ बैंकिंग। त्यालाच काय म्हणायचं? एंगल ऑफ बैंकिंग। बहुत सिंपल है, बहुत आसान, राइट? अब डेफिनेशन आप खुद बनाओगे क्योंकि आपको समझ में आ गया हर चीज। इट इज एंगल फॉर्म बिटवीन, कौन दोनों के बीच में फॉर्म हुआ है? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ एंड उन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा ड्यूरिंग द व्हाट? बैंकिंग ऑफ रोड इज कॉल्ड एज अ व्हाट? एंगल ऑफ बैंकिंग। कुछ हार्ड है? कुछ हार्ड है? नहीं हार्ड है, हर चीज सिंपल है। आप मुझे बताएंगे क्या फॉर्म करूंगा? द एंगल फॉर्म बिटवीन, कौन दोनों के बीच में? हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ एंड द रोड सरफेस ड्यूरिंग द व्हाट? बैंकिंग ऑफ रोड इज कॉल्ड एज, काय म्हणायचं? एंगल ऑफ बैंकिंग, राइट? तो आपण एक मार्काचा क्वेश्चन शिकलो। आता याच्यामध्ये क्वेश्चन कसा आहे? क्वेश्चन कैसे आता है? डिफाइन एंगल ऑफ बैंकिंग। कितनी मार्क? कितने मार्क का क्वेश्चन है? 1 मार्क। कितने मार्क का है? 1 मार्क। क्लियर? अब इसके लिए इतना करना पड़ रहा है, ठीक है? ये हो गया ओवरऑल बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। और बैंकिंग ऑफ रोड में ये सारी चीजें, टर्म्स एंड कंडीशन हमने सीखा। टर्म्स एंड कंडीशन अपन सीख लिया। डन? सर्वांना समझ लो बेटा? एनी डाउट? नो। अब करना क्या है कि आज मैं आर्टिकल स्टार्ट करूं कि नहीं? आधा अधूरा आर्टिकल स्टार्ट करने में कोई मजा नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? आज प्रोसेस को सीखेंगे। नॉर्मल रिएक्शन से पहले मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ। कारण 11वीला तुम्ही शिकलेच नाही, 11वीं में कहाँ थे नहीं, थे क्या? किधर क्लासेस लगाए थे? अपने सीनियर क्या बोलते? 11वीं महत्वाचं का 11वीं? अभी तक जो चल रहा है ना उसको ब्रेक करना पड़ेगा। 11th सबसे इंपॉर्टंट है। मला सांगा जॉमेट्री 8ला होती का? नाही। जॉमेट्री कधी आली? 9thला। आणि त्याचं ॲप्लिकेशन कुठं आलं? अंडरस्टँडिंग? तो जॉमेट्री आपने सीखा पहले कहाँ पे? 9। नहीं, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट 10th में अप्लाई किया जॉमेट्री। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फिजिक्स का जो बेसिक्स है वो कहाँ से? 11। और एप्लीकेशन कहाँ पे? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लाइक अ 10th है और 11 लाइक अ 9th है। अंडरस्टैंडिंग? और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उनका अवेयरनेस ही नहीं है अपने एरिया में, वो 11 का लगाते ही नहीं, ठीक है? जो हो गया सो हो गया, सिखाना काम है। अब नेक्स्ट आर्टिकल जाने से पहले 3-3 मार्क के आर्टिकल्स हैं और इट्स अ व्हेरी इंपॉर्टंट सेक्शन, खूप महत्त्वाचा सेक्शन आहे। 2 मार्काचा एक क्वेश्चन आहे, 1 मार्काचे क्वेश्चन येऊ शकते बेटा, आणि सोबत सोबत 3 मार्काचे पण क्वेश्चन बनतात, ठीक आहे? शिकूत आपण, पण त्याच्या आधी एक गोष्ट आपल्याला शिकावं लागेल। मोशन इन कितना डायमेंशन? 2 डायमेंशन, बिकॉज हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट द बेसिक्स, यू नो। विदाउट बेसिक्स यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग, राइट? रिमेंबर नाउ दिस इज अ, एक मैं छत लेता हूं यहाँ पे, हे आपली काय म्हणतात त्याला? घर आहे, घर घरावरचं काय? छत आहे। छतला काय म्हणतात मराठीत? गच्ची, राइट? मी गच्चीवर गेलो नहीं, मी कशाला, एखादा नमूना है। हमारे कीनोट में सबसे ज़्यादा क्या चलता है मालूम है? मार्केट किसका है सबसे ज़्यादा? बिजनेस, वो जो कर रहा होता है ना, कर रहा उसका है। हाँ, हर कोई बड़े शान से खर्रा खाता है यहाँ पे। बोलो जुबान केसरी, उसमें परेशान है आप। अब मुझे बताइए, बड़े बड़े हीरो के पोस्टर आते हैं, वो क्या सच में खाते होंगे क्या? केसर है, केसर। केसर का रेट पता है क्या कितना है? लाखों में। हाँ, तो पूरी में लाखों केसर डाल देगा कोई? नहीं ना। थोड़ा समझो, इस बात को समझो क्या कर रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, वरना खर्रा खर्रा पे बोल रहे तो हमारा बिजनेस डाउन कर रहा है क्या? ठीक है, चलो सिखाता हूँ आपको। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। नाउ दिस पर्सन विच इज मूविंग अलॉन्ग द ओनली 1 एक्सिस, यू नो, सीखना है टाइप में।
सीखना है कि नहीं सीखना है? सीखना है ना, ठीक है। तो नाउ दिस पर्सन विच इज मूविंग अलॉन्ग द व्हाट एक्स एक्सिस ओनली, इसका अगर डिस्प्लेसमेंट दिखाओगे तो कौन से एक्सिस पे दिखाओगे? एक्स। वेलोसिटी दिखाओगे तो कौन से एक्सिस पे? वाई। एक्सेलरेशन कौन से एक्सिस पे होगा? हाँ, वाय होगा असल का नाही ना, कोणती रे? एक्स। कधी कधी कॉन्ट्रडिक्ट करायला शिका, ठीक आहे. मी जे म्हणलं ते करेक्ट नसते हमेशा. क्लियर? ते दुसऱ्या टीचरसारखं नाही ए फॉर ॲपल बी फॉर बॉलच म्हणायचं. तुम्ही कॉन्ट्रडिक्ट करायला शिका, सोचना सीखो. वाय एक्सिस कहाँ है मुझे बताएंगे? तो मैं वाय बोला तो आप वाय बोलोगे क्या? नाही सर, काय म्हणायचं? एक्सच आहे. कॉन्फिडन्स सर्वात महत्त्वाचं काय? कॉन्फिडन्स, ठीक आहे. आणि कॉन्फिडन्स बूस्ट हळूहळू होते 1-2 चॅप्टरमध्ये. मला सांग याचं मोशन किती एकच ॲक्सिसवर आहे, म्हणून याला आपण मोशन अलॉंग द कोणती लाईन म्हणलो? स्ट्रेट लाईन. म्हणून मोशन अलॉंग द हाऊ मेनी डायमेन्शन? 1 डायमेन्शन, ठीक आहे. अजून 2 डायमेन्शनमध्ये कसं, माझ्या हातात एक बॉल आहे, राईट, आणि मी याला असं फेकला, तर मला सांग इकडं कोणती ॲक्सिस आहे? वाय ॲक्सिस. आता कोणती ॲक्सिस है इकडं? यानी वो 2 तरीके का मोशन परफॉर्म कर रहा है. एक ऊपर जा रहा है तो कौन से एक्सिस पे जा रहा है? वाई. और इधर जा रहा है तो कौन से एक्सिस पे आ रहा है? तो उसका मोशन एक्सप्लेन करने के लिए कितने एक्सिस का सहारा लेना पड़ेगा? 2 एक्सिस. तो ये मोशन कितने डायमेंशन में? कितना डायमेंशन? 2 डायमेंशन. क्लियर? कारण किती एक्सिस आले त्यामध्ये, म्हणून किती डायमेंशन? क्लियर? 10 तक सीखे क्या? नहीं ना, अभी तो सीखो. अब ए बाबा लक्ष दे. नाउ दिस इज अ पार्टिकल, इस तरीके से मोशन परफॉर्म कर रहा है हॉल में, राइट? क्लियर? अब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशनचे कोऑर्डिनेट चेंज होतील, राइट? मला सांग, कोऑर्डिनेट चेंज झाली, पोजीशन चेंज झाली तर काय फॉर्म झालं? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट चेंज झाली तर काय भेटेल बेटा? वेलोसिटी. पण किती ॲक्सिसवर आहे ही? हाँ, गलत हो गए. वो कोने को देखो, इधर कौन सी एक्सिस आ रही है? एक्स. उधर कौन सी जा रही है? वाई. और नीचे कौन सी आ रही है? जेड. तो कितनी एक्सिस है? तो इसका मोशन एक्सप्लेन करने के लिए कितने एक्सिस का सहारा लेना पड़ेगा? 3 एक्सिस का. अभी तक समझ में नहीं आया, ठीक है? समझून सांगतो, डोंट वरी. नाउ दिस इज आई विल टेक द वाई एक्सिस, हियर इट इज आई विल टेक द कोणते एक्सिस? एक्स, एंड हियर इट इज आई विल टेक द विच एक्सिस? जेड. तो एक पार्टिकल जब भी उसके पोजीशन चेंज करेगा लाइक दिस, या फिर पोजीशन कुछ इस तरीके से चेंज करेगा लाइक दिस, तो यानी इसको मोशन करने के लिए कितने एक्सिस है? 3. एक पार्टिकल है जो कि कितने 3 डायमेंशन में फॉर्म करेगा, राइट? तो ये जो मोशन होगा विच इज अलॉन्ग द मोशन इन हाउ मेनी डायमेंशन? 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन. अंडरस्टैंड? ये सीखना ही फिजिक्स है, राइट? आता ये जो पर्सन है, अब मुझे बताएंगे इसका मोशन कुछ इस तरीके से, तो ये कितने डायमेंशन में होगा? हाँ, उड़ रहा है क्या वो हवा में? वो तो जमीन पे है. अब मैं जमीन पे चल रहा हूं, तो कितने डायमेंशन? हाँ, क्योंकि ये वाई एक्सिस, ये कन्सिडर करो आपण, कोणती एक्सिस घेतली होती आपण? एक्स एक्सिस घेऊ. ही कोणती एक्सिस है? जेड एक्सिस. आणि ती कोणती एक्सिस है? वाई. तो मेरा मोशन किस पे? एक्स एंड जेड पे है. वाई एक्सिस पे उड़ रहा हूं क्या मैं? तो अपना जब आप चलते हो जमीन पे, तो वो मोशन कितने डायमेंशन में? 2 डायमेंशन. क्लियर? डन? सर्वांना समजलं? अब जब हम 2 डायमेंशन में लेते हैं तो मग अप्लाई काय करायचं? व्हाट वी हैव टू अप्लाई इन द बैंकिंग ऑफ रोड लेटर. अब मैं पूरे वीडियो नहीं अपलोड करूंगा, याद रखिए. एक चैप्टर अपलोड करेंगे, उसके बाद रिवीजन के टाइम पे मैं लगाऊंगा, राइट? एक चैप्टर अपन टाकू, ठीक है, जेणेकरून तुम्हालाही सध्या फिजिक्सचं थोडंसं जब चेंज होता है ना, फेस थोड़ा हार्ड जाता है ना, तो आप इसको रिवाइज कर पाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है? और एक चैप्टर जैसे हुआ तो जब हम रिवीजन लेंगे चैप्टर का, तो उस टाइम पे मैं वीडियो बनाऊंगा. अदरवाइज इतना डेली टू डेली कौन करेगा, ठीक है? चलो डन. अब क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू? किसी भी पर्सन का मोशन अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, लक्ष ध्यान ले, महत्वाचं है. तो एक पर्सन यहाँ पे था, यहाँ पे, और यहाँ से ये कहाँ गया? यहाँ पे गया, राइट? तो या इथं कोणता पोजिशन घेऊ आपण? ए पोजिशन, राइट? आणि हा कोणता वेक्टर फॉर्म झाला? ए वेक्टर. वेक्टर हॅज हाऊ मेनी पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स. स्टार्टिंग पॉइंट अँड एंडिंग पॉइंट. दिस इज द व्हाट? स्टार्टिंग पॉइंट. दिस इज द व्हाट? एंडिंग पॉइंट. वी आर रिप्रेझेंटिंग द व्हाट? वेक्टर. व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस. परपेंडिक्युलर प्लॉट करू आपण. कोणत्या ॲक्सिसवर? एक्स ॲक्सिस. आणि 11वीमध्ये शिकवलं होतं मी. कोणत्या ॲक्सिस आहे? वाय ॲक्सिस. तर एक्स ॲक्सिसवर पण परपेंडिक्युलर टाकला, आणि कोणत्या ॲक्सिसवर टाकला आपण? वाय ॲक्सिस. तो इमोशन किती डायमेंशन में चालू है? आर अंडरस्टैंडिंग? दोनों भी एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया? परपेंडिकुलर. अब ए के पास जाना है पर्सन के पास, तो आपको इस वेक्टर को, जो ओ ए वेक्टर फॉर्म हो चुका है, ऐसा भी जा सकते हैं आप. कोणत्या ॲक्सिसवर चलत चलत? एक्स, नंतर कुठं? वाय, नंतर पहिले वाय, किंवा नंतर, तो किती ॲक्सिसचा सहारा घ्यावा लागला? 2. हां, 2 एक्स पे. यानी ए वेक्टर के पास जाने के लिए 2 एक्सिस का सहारा लेना पड़ा. कौन से? एक्स एक्सिस है. यानी वेक्टर को मैं कितने कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ? 2 कंपोनेंट. एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, वाई एक्सिस का कंपोनेंट. एम आई राइट? तो आई विल टेक दिस इज अ ए एक्स वेक्टर एंड आई विल टेक दिस इज अ ए वाई वेक्टर. तो ए वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर. सो ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन टू द हाउ मेनी कंपोनेंट्स? 2. एक इधर देखो ना, वेक्टर फॉर्म हुआ कि नहीं ऐसा? इधर वेक्टर, राइट? आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अब एक्स एक्सिस को हम कौन सा
हॉरिजॉन्टल बोलेंगे और वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे? अब वेक्टर 2 डायमेंशन में कितने कंपोनेंट में डिवाइड होगा? 2 कंपोनेंट. एक कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्डिंग को समझो. इसके बाद के जितने भी आर्टिकल्स होंगे याच्यानंतरचे जेवढे काही आर्टिकल्स असतील त्यांनी रिझॉल्युशन यूज केलंय. काय यूज केलंय? रिझॉल्युशन. ठीक आहे, रिझॉल्युशन. आणि रिझॉल्युशन कुठं येते? 11. राईट. एनी डाऊट? रिपीट करायची गरज आहे? नाही. सगळ्यांना परफेक्ट समजलं? नेक्स्ट संडेला एक्झाम आहे.